अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनके मुताले से इंसान हर खला के राज से आश्कार हुए और जिन्होंने साइंसदानों को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर दिया। उन अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और इससे पहले कि हम अपनी आज की वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ साइंस टीवी को भी सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुक्रिया। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, ये एक हदीस कुदसी का मफहूम है जो हम आपको बताने जा रहे हैं और यकीनन ये चीज आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, वाकया कुछ यूं है कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हान तआला से सवाल किया, ऐ मेरे रब, क्या हो अगर रूए जमीन पर सब तेरे इनकारी हो जाएं और कुफ्र की तरफ चल निकले। निदाए गैबी से आवाज आई कि ऐ मूसा, ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज की, ऐ पाक परवरदिगार, बेशक तेरी हिकमत गालिब है, लेकिन अगर हो गया तो तू क्या करेगा। निदाए गैबी से फिर आवाज आई, ऐ मूसा, अगर ऐसा हुआ तो मैं उन पर अपने जानवरों में से एक जानवर भेज दूंगा जो एक ही लुकमे में उनको निगल लेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ रब्बी करीम, वो जानवर इस वक्त कहाँ है? तो जवाब आया, वो सब मेरी चरागाहों में चर रहे हैं। इस हदीस कुदसिया में दो बातें निहायत अहमियत के हामिल हैं। एक तो ये कि साइंस जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अरबों रुपए लगाकर ये साबित करना चाहते हैं कि खला में कोई ना कोई मखलूक जरूर है, इसका इल्म मेरे रब ने अपने हबीब को 1400 साल पहले ही अता कर दिया था। और दूसरी बात ये कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि वो जानवर मेरी चरागाहों में चर रहे हैं, यानी कायनात में कोई ऐसा मकाम तो है ना जहां वो चर रहे हैं, और अगर वो हम पर मुसल्लत होते हैं तो बिलाशुबा किसी न किसी आसमानी दरवाजे से ही दाखिल होंगे, जो कि इंटरगैलेक्टिक मोशन का बड़ा वाज़ेह इशारा है। नंबर 2, चांद और सूरज का आपस में टकराना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि ताजदार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, रोज़े क़यामत चांद और सूरज अपनी रोशनी खोकर एक दूसरे से जा टकराएंगे। मुख्तलिफ शाहरीन हदीस के मुताबिक इस हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मक्कौरीन का लफ्ज अपने अंदर 3 मायने रखता है। सितारे आपस में टकराकर एक दूसरे के ऊपर जा चढ़ेंगे, उनकी रोशनी खत्म होकर बुझ जाएगी, सूरज और चांद बिग क्रंच का हिस्सा बनेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को फिजिक्स की रूह से समझना निहायत आसान है, क्योंकि सन 1920 में सर एडॉन हेबल ने हमें बताया कि ये कायनात मुसलसल फैलती चली जा रही है, तो इस फैलाव के नतीजे में बिलाखिर सूरज मध्यम होता चला जाएगा और इसकी कशिश कम होती होती खत्म हो जाएगी, तो बाकी सैयारे मदार से निकलकर एक दूसरे से जा टकराएंगे और चांद जमीन की कशिश की वजह से इस पर गिर पड़ेगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है जिसका मफहूम कुछ यूं है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जमीन और आसमान कायनात के तमाम मौजूदात को लपेट लेगा और अपनी क़ुव्वत से उन्हें बाहम टकरा देगा। इस हदीस में कायनात के इख्तिताम की वजह बनने वाले बहुत बड़े वाक़े बिग क्रंच की तरफ इशारा है, जिसका मतलब ये है कि ये कायनात अपने फैलाव की वजह से एक दिन अपनी कशिश खो देगी, जिससे कायनात में मौजूद अजराम फल्की अपनी ही कशिश की वजह से एक दूसरे से जा टकराएंगे और इसका निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। ये बात हमें आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी में भी बताई गई थी, उसमें भी बिल्कुल यही इशारा है। तो दोस्तों, ये थी वो चंद अहादीस जिन्होंने दुनियाए साइंस को वर्ताए हैरत में डाल दिया कि कैसे 1400 साल कबल कोई इतनी परफेक्ट बातें कर सकता है। लेकिन हमें बतौर मुस्लिम ये बात मालूम है कि ये हमारे रब का इल्म है जो उसने अपने अंबिया कराम को अता किया और अपनी खास रहमत अपने महबूब पर नासिल की।
हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नई आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।